So hello everyone, this is Parth Patelia. Welcome to the channel and welcome to the vlog and hope you are doing well. So आज का जो वीडियो है वो होगा कमेंट्स के बारे में। जितने भी मेरे वीडियोस में अब तक की जितने भी कमेंट्स आई है उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स सिलेक्ट की है जो भी आपकी क्वेरी थी। ऑलरेडी मैंने उन सारी कमेंट्स पे रिप्लाई तो कर दिया था एट अ टाइम, बट मैंने सोचा कि वो सारी कमेंट्स को जितनी भी मैंने चूज़ की है वो सारी कमेंट्स को मैं कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊँ। तो वो वीडियो ये वाली वीडियो में ये सारा कुछ होगा। सो ये वाली वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो बेस्ट पॉसिबल नॉलेज होगा वो मैं पास ऑन करूँगा, ताकि आपको भी आइडिया है कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो कमेंट है वो मैंने मेरे लिए चूज़ किया। तो पहला कमेंट है भाविश गावेल का। सो भाविश गावेल ने पूछा है कि मेरा इंस्टीट्यूट और मेरा कोर्स कौन सा है। सो मेरा इंस्टीट्यूट है कैनाडा कॉलेज और मेरा जो कोर्स है वो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग टेक्नीशियन है। सो जो दूसरा कमेंट है वो है ऊबर ईट्स के बारे में। सो कमेंट है विशाल सिंह सिंधा का। सो उसने पूछा है कि एक ऑर्डर के कितने मिलते हैं। तो ये मतलब कोई डिपेंड नहीं होता कि ऑर्डर वाइज ये फिक्स्ड ही होता है $5 या फिर $10। ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड होता है कि आपको कितने डॉलर्स या पर डिलीवरी पे आपको कितने होते हैं। सो अब तक मैंने जितनी भी डिलीवरीज की है उसमें से जो मिनिमम ऑर्डर की जो वैल्यू थी वो थी $3 और जो मैक्सिमम मुझे शो हुई थी वो थी $17। सो ये वेरी होता है डिस्टेंस और टाइम टू टाइम पे। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो अगेन ऊबर ईट्स के बारे में। सो रिपल पटेल का है कमेंट ये। सो उसने पूछा है, गुजराती में पूछा है कि 10 डिलीवरीज ख़त्म करने में कितना टाइम लगता है। तो अराउंड मुझे मेरी जो बाइसिकल है वो है उसमें गियर नहीं है, सो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अराउंड 10 डिलीवरीज करने में मुझे 4 से 5 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे ले लो, एवरेज 5 घंटे आप पकड़ सकते हो। अगर वही चीज़ अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाली साइकिल हो या फिर गियर वाली साइकिल हो, सो वही चीज़ आप 3 घंटे में या फिर 4 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है बिमलेश सिंह का। तो उन्होंने पूछा है कि कितने आवर्स तक जॉब कर सकते हो। तो स्टूडेंट लाइफ में आप जब ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप 20 आवर्स से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते, और जब भी आपका रीडिंग वीक होता है 1-2 वीक का या फिर जो फुल टाइम ब्रेक होता है 3 या 4 महीने का, उसमें आप 40 आवर्स या मोर देन 40 आवर्स तक जॉब कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है मुस्तफ़ा हैदरी का। सो उन्होंने पूछा है कि उनको ऊबर ईट्स करना है कनाडा में, तो उसके लिए उनको हेल्प चाहिए थी। तो ऑलरेडी मैंने उनको बहुत सारे रिप्लाईज दिए थे अच्छे से कमेंट करके। सो ऊबर ईट्स फूड डिलीवरी के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। तो उसमें डाउनलोड करके आपको 3 चीज़ें वेरीफाई करवानी होती हैं, आपकी फ़ोटो, आपका एक आईडी और आपकी हो गई एक स्टडी परमिट। तो ये तीनों चीज़ वेरीफाई करवाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड चेक का मेल आता है। सो पहले कैसा होता था कि ऑफलाइन बैकग्राउंड चेक होता था, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड आप ऑनलाइन बैकग्राउंड चेक भी करवा सकते हो। तो एक थर्ड पार्टी मेल आता है आपको बैकग्राउंड चेक के लिए। तो सेम चीज़ें ही वेरीफाई करवानी होती है, आपका आईडी और आपका एक स्टडी परमिट वो कह लो। तो वो एक बैकग्राउंड चेक करवा के आप बैकग्राउंड चेक आपका कंप्लीट होने के बाद आपको वेरीफाई किया जाता है टू डू द डिलीवरीज। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो है वाईटी प्रॉब्लम्स का। उन्होंने पूछा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ नहीं किया ओवर द कनाडा। और सबसे पहली बात तो ये कि मेरा स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं था यहाँ पे कनाडा आने का। कोई ऐसा डिटेल्ड रीज़न तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया चूज़ नहीं किया, क्यों कनाडा चूज़ किया। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था कि मैं कनाडा आऊँ। सो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे और कंपैरेटिवली जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ के प्रोज और कॉन्स क्या है। सो ये मैं बता देता हूँ कि एक कनाडा में जो वीज़ा प्रोसेस है या फिर वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का वेदर जो है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ की विंटर है वो थोड़ी सी हार्श है। सो विंटर में सारी चीज़ें बदल जाती है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो कि वेदर इतना हार्श नहीं रहता। हाँ, वहाँ पे गर्मी थोड़ी रहती है, बट यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विंटर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम भी है। क्योंकि विंटर में बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। एक तो कह सकते हो कि एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर एक जॉब्स हो गई। स्पेशली जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो पार्ट टाइम जॉब्स वैसे ही थोड़ी विंटर में कम हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, बट ये मेरे साथ भी हुआ था और मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि अगर आप सितंबर इंटेक में आते हो तो क्या है कि
आप ऐसी कोई जॉब पकड़ लो जो आप कांस्टेंट कर सको ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स, क्योंकि विंटर में भी थोड़ी सी जॉब, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है या फिर कोई सबवे है या तो कोई दूसरी कोई जॉब है जैसे कि फैक्ट्री जॉब है, वहाँ पे सब लोगों को फुल टाइम ही मोस्टली चाहिए। तो विंटर्स में थोड़ी सी ये दिक्कत है। और दूसरा एक मतलब ये चीज़ है कि कनाडा में मिनिमम वेज थोड़ा सा कम है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी जो महंगाई है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि यहाँ मैं कनाडा आऊँ। सो अगला जो कमेंट है वो है मियाँ मियाँ का। सो आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा। सो उनकी क्वेरी ये है कि मैं डाउनटाउन यहाँ से कैसे जाता हूँ ऊबर ईट्स करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रैम्पटन ट्रांजिट लेता हूँ, फिर वहाँ से मैं ब्रैमली गो जाता हूँ और वहाँ से मैं गो ट्रेन या फिर गो बस लेता हूँ। और आना भी वैसे ही होता है कि सबसे पहले मैं गो बस या गो ट्रेन में आता हूँ, फिर वहाँ से मैं ब्रैम्पटन ट्रांजिट लेता हूँ। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो है आदित्य गुलेरा का। सो उन्होंने पूछा है कि इज़ ऊबर इट्स इज़ अ गुड फैसिलिटी टू अर्न मनी। तो मेरा आंसर हुआ येस एंड नो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे जाते हो, कौन सी आपके पास बाइसिकल है, या फिर आप कार के थ्रू करते हो या फिर कैसे करते हो, कहाँ जाते हो, वहाँ पे प्रमोशन क्या चल रहा है। और एट द सेम टाइम आप ऊबर ईट्स को एक कांस्टेंट जॉब प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी कांस्टेंट सैलरी कितनी होगी। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है लियोन हसन की। सो उन्होंने पूछा है कि ऊबर ईट्स में जो टाइम लिमिटेड है जो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। सो आई वुड से येस, एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते पर वीक। सो ये सेम चीज़ वहाँ ऊबर ईट्स में भी अप्लाई होती है। सो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है ओम जादव का। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे कितना पे करना पड़ता है मिसिसागा से टोरंटो डाउनटाउन जाने के लिए। मुझे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो लगता है ब्रैम्पटन से टोरंटो डाउनटाउन का। सो ब्रैम्पटन ट्रांजिट में मुझे जो पहला टैप करता हूँ मैं, सो वहाँ पे $3.10 मेरे कट होता है। फिर मैं गो ट्रेन या गो बस जाता हूँ, सो उसमें जो पहला टैप होता है वो है $1.10। और उसमें दूसरी गो ट्रेन या गो बस में दूसरी एक चीज़ ये है कि बस में या ट्रेन में चढ़ते टाइम और उतरते टाइम आपको दोनों टाइम आपको टैप करना रहता है। सो दोनों टाइम आपको पैसे देने पड़ते हैं। सो उतरते टाइम मैं कुछ 370 ऐसा कुछ पे करता हूँ। तो ऑन एन एवरेज मुझे जाने का जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो है अराउंड $8.70 या फिर $9। और आने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आता हूँ टोरंटो डाउनटाउन से, तो पहला जो टैप होता है वो $3.70 या फिर ऐसा कुछ होता है, और उतरने का जो टैप है वो $4 होता है। तो वो $7 या $8 में हो जाता है। और वहीं से मैं ब्रैम्पटन ट्रांजिट लेता हूँ। सो वहाँ पे मुझे सारी की सारी क्रेडिट मिलती है। तो वो जो टैप रहता है वो $0 मेरे कट होता है। सो ये ऑन एन एवरेज जो जाने आने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है home to Toronto downtown and Toronto downtown to home is like $18 तक मेरा जाने आने का खर्चा है। और नेक्स्ट कमेंट ओम जादव का ही है। उन्होंने पूछा है कि उनके जो आई नंबर है उनका वो 13 नंबर का, मतलब आई ग्लासेस है उनके 13 नंबर है। सो उन्होंने पूछा है कि इतना जो मेडिकल चेकअप होता है तो वो इतना हार्ड रहता है कि वो पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो मैंने जितना देखा है वहाँ पे उतना हार्ड चेक नहीं होता। एक नॉर्मल सा ही चेकअप रहता है। आपको चश्मे पहनकर ही आपको आई टेस्ट करवाना रहता है, तो इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है। आपका जो आई टेस्ट होगा वो आपको चश्मे पहनकर ही आपको देना होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो है सुरिंदर सिंह का। सो उन्होंने पूछा कि ब्रैम्पटन में बाइसिकल से ऊबर ईट्स अच्छी होती है या फिर टोरंटो डाउनटाउन में ही होती है। सो टोरंटो डाउनटाउन में ही अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस में आपको डिलीवरी आ जाती और आपको टिप्स भी मिलती है। और जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है आर्यन की। सो उन्होंने 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। सो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑफिशियल ब्रेक टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट कितनी टाइम तक जॉब कर सकता है, कितने आवर्स अलाउड है। सो ऑफिशियल ब्रेक टाइम में आपको 40 आवर्स से ज़्यादा 40 आवर्स तक आप जॉब कर सकते हो, और मोर देन 40 आवर्स भी आप जॉब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ड्यूरिंग द ऑफिशियल ब्रेक आप फुल टाइम ऊबर ईट्स कर सकते हो। सो हाँ, फुल टाइम आप ऊबर ईट्स कर सकते हो ड्यूरिंग द ऑफिशियल ब्रेक। तो आर्यन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऊबर ईट्स की जितनी भी अर्निंग होती है, सो जब भी हम टैक्स फाइल करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इन द मार्च और अप्रैल,
सो तभी आपको टैक्स फाइल करना होता है कि नहीं। सो येस, उबर ईट्स की आपकी जितनी भी अर्निंग्स होती है वो जब भी आप टैक्स फाइल करते हो तो उस अर्निंग पे जितना भी टैक्स लगता है वो आपको पे करना रहता है। और जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है आयन की। तो उन्होंने पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम द एजेंसी हाउ टू अप्लाई द सिक्योरिटी जॉब। और उन्होंने ये भी पूछा है कि सिक्योरिटी जॉब पाने के लिए जो रेज्यूमे बनाना पड़ता है उसकी अलग से भी मैं वीडियो बनाऊँ। सो आई होप कि मैं वीडियो बनाऊँगा, बट थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द एजेंसी आप सिक्योरिटी जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक सबसे स्ट्रॉन्ग कह लो कि आप सिक्योरिटी जॉब आपको कैसे मिल सकती है, आपके रेफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यहाँ पे। अगर आपका कोई दोस्त हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो जो पहले से ही सिक्योरिटी जॉब कर चुका हो या फिर जो सिक्योरिटी जॉब कर रहा हो, सो उनका आप रेफरेंस लेके वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हो आई एम हैविंग दिस रेफरेंस। सो उन्होंने बोला है कि अगर कोई वैकेंसी हो सो प्लीज़ लेट मी नो। सो रेफरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अगर आपके पास एक अच्छा सा रेफरेंस हो सो देर आर मोर चांसेस कि आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिल सकती है। और दूसरी चीज़ पूछी थी कि रिज्यूम के बारे में। दो चीज़ें मेन होती है यहाँ पे। एक तो आपकी हो गई अवेलेबिलिटी और दूसरी हो गई आपका रेफरेंस। आपको रिज्यूम में फॉर श्योर आपको आपकी अवेलेबिलिटी डालनी है, मेंशन करनी है आपकी अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास रेफरेंस हो सो वो रिज्यूमे आपका और पावरफुल होता है, जिससे अगेन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट द जॉब। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है अरविंद शर्मा की। तो उन्होंने पूछा है कि मैं जो मेरे व्लॉग्स हैं वो कैसे शूट करता हूँ, कौन से डिवाइस में यूज़ करता हूँ। सो ज़्यादातर मैं मेरे व्लॉग्स फ़ोन से ही शूट करता हूँ। iPhone 13 से मैं शूट करता हूँ और कभी कभी ही मैं GoPro से शूट करता हूँ। ज़्यादातर जो मेरी उबर ईट्स वाली जो जितनी भी वीडियो है वो मैं GoPro से ही शूट करता हूँ। और जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रौनक दत्वानी का। तो वो पूछ रहे कि मास्टर्स इन अकाउंटिंग करना है, सो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रहेगी या फिर कॉलेजेस। सो यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। और यूनिवर्सिटी में जो ओंटारियो स्टेट की मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ हो गई। और उन्होंने ये भी पूछा है कि रहने के लिए कौन सी सिटी बेस्ट रहेगी। सो जहाँ पे आपकी पढ़ाई है, जहाँ पे आपकी स्टडीज़ है, वहीं आप अगर आप आसपास ढूंढो रहने के लिए तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जाने आने का, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो तो मैं कह सकता हूँ कि ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा हो गया, या फिर नॉर्थ यॉर्क हो गया, इटोबिकॉक हो गया, स्कारबोरो हो गया। बट अगर ऑफलाइन क्लासेस है तो जहाँ पे आपकी स्टडीज़ है वहीं आपको कहीं नज़दीक में रहना हो गया तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। और जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है इफ़रात की। सो उन्होंने पूछा है कि कोई भी चार्जेस लगता है बाइसिकल का जब भी आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, बस में या ट्रेन में। सो नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता फॉर द बाइसिकल। बस में जाओ या फिर ट्रेन में जाओ, कोई भी तरह का आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट क्वेरी है जमाल राशिद की। सो वो पूछ रहे हैं कि वो स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सो बैचलर्स कर रहे हैं वो। सो उनको मास्टर्स करना है तो वो कौन सी जो फीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का या फिर कॉलेजेस का, सो वो क्या रहता है। सो मेरा आंसर ये रहेगा कि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस की वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, फिर वहाँ पे आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कोर्स की कौन सी कितनी फ़ी है, पर सेमेस्टर वाइज कितनी फ़ीस है। बट हाँ, मास्टर्स के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। सो ये सारी पूरी कमेंट्स थी जिसका मैंने कमेंट बाय कमेंट रिप्लाई किया था उनको। बट मैंने सोचा कि पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊँ सारी ही क्वेरी को कलेक्ट करके। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू, टाटा, टेक केयर एंड बाय, पीस। और हाँ, सपनों का काम है टूटना। आप सपने देखो तो सही।